रुक जाती हूँ मैं, चलते चलते यही रुक जाता हूँ मैं, चलते चलते यही थक जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है? लड़की ने कहा जब चलते चलते रुक जाते हो, थक जाते हो, ये प्यार नहीं, कमजोरी का लक्षण है। पहले च्यवनप्राश खाओ, बाबा रामदेव के पास जाओ, फिर प्रयास करो हमारे पास आओ। एक गाना आया था, गाना गाया, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, तो उसने कहा मोतिया बिंद हो गया है क्या, क्लियर नहीं हो रहा है। एक गाना आया था, हेम दादा अगर इस गाने को हम गाते तो ये गाना और हिट होता, मगर पिक्चर वालों के पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं था। गाने के बोल थे दर्द दिलों के कम हो जाते, अगर इस गाने को हम गाते तो उसके बोल यूं होते, गर तेरे बगल में हम हो जाते, तुम फुलझड़ी हम बम हो जाते। ये दगतत दोनों खत्म हो जाते, पूरे सभी रस्म हो जाते, पिताजी जो गलती से छूटे छूटे ईमान खत्म हो जाते, ये इस गाने को हम गाते पिक्चर वाले खत्म हो जाते। वाह, अब की लड़की ने हमको देखकर गाना गाया, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, हम कहे कई साल तक तुम झूला तो न दोगे, अगर तुमसे मिलने तेरे घर में आऊं तो 10-12 गुंडे बुला तो न दोगे, अगर तुमसे मिलने पिताजी जो आए तो गालों को अपने फुला तो न दोगे, अगर वास्ते तेरे खुशियां में ढूंढूं तो आंसुओं से दामन धुला तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। मैंने एक लड़की से कहा अगर हमारा दिल पतंग का होता तो तुम्हारे इश्क की डोरी से बांध कर उसको उड़ा देता, संझा तक तुम्हारे नैनों का मंझा लगाकर तेरी पतंग को कटा देता। लड़की ने कहा ऐसी आशिकाना शायरी तो कोई भी आशिक झाड़ देगा, अगर तुम्हारा दिल पतंग का है तो उसको संभाल के रखना, नहीं तो हमारा भाई लूटेगा तो तुरंत फाड़ दे। अब मैं फैजाबाद में लड़की देखने गया, लड़की ने कहा आपकी शादी नहीं हो रही, ये रिश्ता आया था। हमने कहा तो क्या हुआ, कर लो, क्या दिक्कत है। बोले 3 लाख दहेजो और फिर हमको सहेजो। हम कहे पिताजी भेजो, 3 लाख भेज दिया, लड़की ब्लैकमेल करने लगी, बोली और कुछ चाहिए। अब हम गुस्से में आ गए कि हमारे पास कुछ नहीं, सब ले लिया, तब भी और कुछ चाहिए, तो गुस्से में बोले तुम कहो तो फैजाबाद में दुकान दे दूं, तुम कहो बनारस का मैं जलती रही जान की। एक छंद से जोड़ता हूँ जी, इस छंद में मैंने राधा जी की खूबसूरती का तुलनात्मक वर्णन जी प्रकृति के साथ किया है। वाह, छंद से जुड़िएगा जी, स्वागत। दो कजरारे नैना लागे हैं सितारे, नैना राधिका की छवि मानो आसमान सारा है। दो कजरारे नैना लागे हैं सितारे, नैना राधिका की छवि मानो आसमान सारा है। चांदनी पिघलती है अधरों पे ढलती है, पूर्णिमा का चांद जैसे मुख अति प्यारा है। सूरज को तेज भी दे, पवन को वेग भी दे, केश यदि खोल दे तो जग अंधियारा है। चंचल चपल भी है राधिका प्रबल भी है, चंचल चपल भी है राधिका प्रबल भी है अवतार लक्ष्मी का वसुधा को तारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आपको अब मथुरा में हूँ तो बिना कन्हैया पढ़े तो नहीं जाऊँगा जी, बिल्कुल स्वागत। कन्हैया कौन है? मेरी इस उम्र में जितनी समझ है, जितना मैंने कन्हैया को जाना है, कन्हैया कौन है, कन्हैया कहाँ कहाँ है, इस कपड़े में भी कन्हैया है, इस साउंड में भी कन्हैया है, हम में भी कन्हैया है, आप में भी कन्हैया है। इस गीत को बहुत मन से सुनिएगा, कन्हैया कौन है और कन्हैया कहाँ कहाँ है। मेरे साथ रहिएगा इस गीत में। वेदों में प्रकाशित है कान्हा, मन से सुनिएगा। वेदों में प्रकाशित है कान्हा, कण कण में समाहित है कान्हा, कान्हा ही शून्य में व्यापित है, मारुत में प्रवाहित है कान्हा। और देखिए, त्रेता निकल गया हमारा द्वापर निकल गया, सतयुग निकल गया, कलयुग आ गया। 4 युगों के बाद भी आज हम जब सबसे ज्यादा पीड़ा में होते हैं तो हमें क्या याद आता है? वेदों में प्रकाशित है कान्हा, कण कण में समाहित है कान्हा, कान्हा ही शून्य में व्यापित है, मारुत में प्रवाहित है कान्हा। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, हर युग का सार खंगाला है। जब मन व्याकुल हो जाता है, गीता ने हमें संभाला है।
व्याकुल हो जाता है गीता